ये देखें मैंने अच्छा खासे एमसीक्यूज आपको करा दिए। अब आ जाते हैं थ्योरी पे। थ्योरी में से जो हम कर चुके हैं मैं उसको आगे बढ़ा रहा हूँ, उसको मैं नहीं रोक रहा। देखें ये सवाल है, क्या लिखा हुआ है? ये नॉर्मली इंपेरिकल फॉर्मूले का सवाल है, बच्चे परेशान होते हैं इसमें। मिथाइल प्रोपेन इज अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। मिथाइल प्रोपेन reacts with chlorine in the presence of ultraviolet radiant rays, gives several compounds. One of these compound have the relative molecular mass of this. What is the molecular formula of this? ठीक है, अब वो कह रहा है यार क्लोरीन से रिएक्शन कराए तो सब्स्टिट्यूशन होगी। अब क्लोरीन से रिएक्शन कराओगे तो कोई हाइड्रोजन हटेगा तो क्लोरीन लगेगा ना भाई। अगर ये हुआ फॉर सपोज एक दफा ये प्रोसेस हुआ तो व्हाट इज द प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट बनेगी। एंड व्हाट इज द मॉलिक्यूलर मास भाई, एक दो तीन चार, चार कार्बन क्या हो गया आपके पास, 12 × 4 48। हाइड्रोजन कितने हैं, 9। 1 × 9 विल गिव यू 9, और क्लोरीन एक है तो इट्स 35.5। क्या आंसर आ रहा है बच्चों, आप लोग देखो इसका आंसर आ रहा है 48 और 9 57। 57 और 35.5। मेरे ख्याल से ये जो है आपके पास फिर भी पूरा नहीं हो रहा है। ये है, अल्लाह आपका भला करे, 48 + 9 + 35.5, ये आपके पास आ रहा है 92.5, है ना भाई। तो 127 तो नहीं हो रहा। 127 नहीं हो रहा तो इसका मतलब ये है कि ये वाला तो पॉसिबल स्ट्रक्चर नहीं हुआ। फिर क्या होगा, फिर एक और क्लोरीन एक और हाइड्रोजन से सब्स्टिट्यूट होगा। वो आपकी मर्जी, आप कोई सा भी करा लें, मैं आपको नहीं रोक रहा, आप ये वाला करा लें फॉर सपोज। अगेन कार्बन तो आपके पास 4 ही है, यानी कि 48। हाइड्रोजन आपके पास 8 रह गए, तो 8 × 1 = 8, और क्लोरीन कितना हो गया, 35.5 × 2, सो इट इज गिविंग यू 71। तो ये कितना हो गया बच्चों, ये आपके पास हो गया फोर सपोज 48 + 8 + 71, ये आपके पास बन रहा है 127। कितना बन रहा है बच्चों, ये 127 बन रहा है। यानी कि राइट फॉर्मूला क्या हुआ भाई, राइट फॉर्मूला आपके पास हुआ ये कि आपने दो हाइड्रोजन को दो क्लोरीन से सब्स्टिट्यूट करा दिया। सो इट वुड बी C4H8Cl2। ये इस तरह से करना है सवाल, ठीक है ना भाई। अब ये बोल रहा है आप इसका स्ट्रक्चर भी बताएं। अब आप कोई से भी, ये पूरा स्ट्रक्चर आप ऐसे ही बना सकते हैं। ये 3 कार्बन है, ये चौथा कार्बन है, कोई से भी दो क्लोरीन सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, मर्जी है आपकी, कोई से भी दो। मैं आपको नहीं रोक रहा हूँ, आप इवन दोनों क्लोरीन यहाँ लगा लो, मुझे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी सारी जगहों पर आप हाइड्रोजन लगा दो, ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है कि कौन सा वाला हटा रहे हैं हम। तो हम कोई सा भी हटा सकते हैं, दिस इज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है भाई, ये एम्पेरिकल फॉर्मूला ये आपको आता है, ये हम बाद में कर लेंगे। A compound is formed when one molecule of methyl propane reacts with 5 molecules of chlorine. What is the molecular formula of this compound? देखो 5 मॉलिक्यूल से रिएक्शन हुआ तो 5 मरतबा हाइड्रोजन क्लोरीन से सब्स्टिट्यूट होगा। सो इफ यू हैव C4H10 और 5 मरतबा रिएक्शन किया तो 5 हाइड्रोजन काम हो जाएंगे, और उसकी जगह पर 5 मॉलिक्यूल की वजह से 5 क्लोरीन एटम्स लग जाएंगे। सो दिस वुड बी द राइट आंसर, राइट। अच्छा, सम टाइम वो इस तरह की चीज भी दे देता है आपको ना, वो आपको अल्केन्स को क्लोज करके दे देगा। दैट इज कॉल्ड साइक्लो एल्केन्स। बच्चों 3 कार्बन अगर आपस में जुड़ जाएं तो वो क्लोज हो सकते हैं। अब जब वो क्लोज हो जाएंगे तो दो हाइड्रोजन कम हो जाए। देखो, अगर मेरे पास 3 कार्बन है, 1 2 3 इस तरह से, तो यहां पर आपके पास स्ट्रक्चर बना हुआ है एक ऐसे ना। देखो इन सब ने दो दो बॉन्ड तो हाइड्रोजन से बनाए हुए हैं, लेकिन ये वाले जो 2 कार्बन है इन्होंने 2 बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ बनाए हुए ना एक्स्ट्रा, क्योंकि इनके बॉन्ड्स तो पूरे करने हैं ना हमें। अब अगर ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन आपस में मैं ज्वाइन कर दूं इस तरह से, तो जाहिर सी बात है ये एलिमिनेट हो जाएंगे, तो दो हाइड्रोजन कम हो जाएंगे। तो ऑटोमेटिकली अगर क्लोज चेन करेंगे ना आप तो दो हाइड्रोजन कम हो जाते हैं। तो दो हाइड्रोजन कम होने की वजह से ये अल्कीन जैसे शक्ल इख्तियार कर लेते हैं, बट होते नहीं है ये अल्कीन, होते ये अल्केन्स ही हैं। अल्कीन जैसे मॉलिक्यूलर फॉर्मूले हो जाते हैं इनके। जैसे फॉर सपोज मेरे पास 4 कार्बन है, 1 2 3 4 कार्बन है। अगर इन 4 कार्बन को मैं आपस में मिला दूं, आप इसके बॉन्ड्स पूरे करें, देखें इसके 2 बॉन्ड्स, इसके 2 बॉन्ड्स, इसके 2 बॉन्ड्स, इसके 2 बॉन्ड्स, तो अगर हम इनके हाइड्रोजन लगाएं तो इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या बनेगा बच्चों, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला बनेगा C4H8। तो C4H8 तो एल्कीन्स होते हैं, बट ये एल्केन है। क्या है भाई, ये एल्केन है, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है। तो रिएक्शन ये सब्स्टिट्यूशन ही करेगा, लेकिन ये मॉलिक्यूलर फार्मूला एल्कीन वाला रखेगा। सो दे आर कॉल्ड आइसोमर्स ऑफ ईच अदर, क्योंकि इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। व्हाट इज मीन बाय द टर्म आइसोमेरिज्म, आपने यहाँ डेफिनेशन लिखनी है। आप यहाँ लिखेंगे मॉलिक्यूल्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूलाए। अब इस स्ट्रक्चरल फॉर्मूलाए में आप फॉर्मूलाए लिखिएगा, ठीक है भाई, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। ये हम पिछली कुछ क्लासेस में कर चुके हैं, पास्ट पेपर्स आपके सामने हैं। एम्पेरिकल फॉर्मूला है, ये स्ट्रक्चर है, क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है ब्रांच स्ट्रक्चर ऑफ ब्यूटेन। सो इट्स क्वाइट सिंपल, 4 कार्बन बनाओ भाई और चौथा बीच में रख दो।
है ना भाई। ये हो गया चार। इस तरह से आपने बनाना है शोइंग ऑल एटम एंड बॉन्ड्स यानी कि डिस्प्लेड। तो इसके चार बॉन्ड्स पूरे करो, इसके चार बॉन्ड्स पूरे, इसके चार बॉन्ड्स पूरे, और इसके चार बॉन्ड्स पूरे। मेरे ख्याल से तो अब ये तुम लोगों के लिए बाएं हाथ का खेल हो गया होगा। नाउ दे आर सेइंग ब्यूटीन रिएक्ट्स विद हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ निकल, नेम द प्रोडक्ट फॉर्म। भाई ब्यूटीन का रिएक्शन अगर हाइड्रोजन से कराओगे तो ब्यूटेन बनेगा ना। कितना ही आसान सवाल है यार, फ्री के नंबर है भाई। ठीक है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ निकल? पर्पस क्या है निकल का? यहाँ पर निकल यहाँ पर एज अ कैटलिस्ट यूज हुआ है, और कैटलिस्ट क्या करता है? एक्टिवेशन एनर्जी को कम करता है। सो आप लिख सकते हैं इट डिक्रीजेस एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द रिएक्शन। ये रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर रहा है। स्टेट वन अदर कंडीशन फॉर दिस रिएक्शन। आपको चाहिए होता है 200 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर इस रिएक्शन में। कितना ही आसान सवाल है यार, कितना आसान है। देखो एम्पेरिकल फार्मूला इसके साथ अटैच होके आता है हमेशा, तकरीबन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एम्पेरिकल फार्मूला लग के आ जाता है। आप लोगों को आता है वैसे, आपको हमने सिखाया हुआ है। ठीक है, तो अभी फिलहाल मैं इसके ऊपर टाइम वेस्ट नहीं कर रहा, मैं ऑर्गेनिक कराने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, सो ये देखें ये कितना अच्छा सवाल है बच्चों। ये यहाँ पर लिखा हुआ है प्रोपीन, यहाँ स्टीम से रिएक्शन कराया यहाँ हाइड्रोजन से, यानी कि स्टीम से रिएक्शन कराऊंगा तो अल्कोहल बनेगा ना। देखें प्रोपीन लिखा हुआ है, तो आप इसका नाम क्या लिख दोगे? प्रोपेन 1 ओल या 2 ओल, मर्जी है आपकी, दोनों में से कोई सा लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप क्या करें, बस फॉर्मूला सही बनाएगा। यहाँ पर आप हाइड्रोजन लगा दें, यहाँ पर आप क्या लगा दें? ओ एच। तो दिस इज प्रोपेन 1 ओल। कंडीशन क्या है इस रिएक्शन की भाई? इसके अंदर आप लोग डालोगे हाइड्रोजन, उसने लिखा हुआ है। ठीक है ना, हाइड्रोजन तो उसने लिखा हुआ है, तो आप यहाँ निकल लिख दो, कैटलिस्ट, और 200 डिग्री सेंटीग्रेड। ये दो 3 नंबर मिल गया तुम लोगों को इसमें। कितना इजी क्वेश्चन है ये। देखो वो बोल रहा है व्हाट इज द नेम ऑफ द टाइप ऑफ रिएक्शन। आप चेक करो, दो रिएक्टेंट्स हैं आपके पास, दो रिएक्टेंट्स से रिएक्शन हो रहा है तो प्रोडक्ट एक ही बन रहा है, सिंगल प्रोडक्ट। सिंगल प्रोडक्ट बनता है तो कौन सा रिएक्शन होता है बच्चों? एडिशन रिएक्शन। क्या ही मुश्किल सवाल है यार, चेक करें आप लोग। सारी चीजें वो हैं जो कि याद करने की हैं। अच्छा याद करोगे फायदे में रहोगे, याद नहीं करोगे फायदे में नहीं रहोगे। ठीक है ना भाई। अब ये सवाल है, वैसे तो ये सवाल किसी भी टॉपिक में आ सकता है, चाहे वो अल्केन हो, चाहे अल्कीन हो, चाहे वो हैलोजेंस हो, चाहे वो पीरियोडिक टेबल हो, ग्रुप वन हो, व्हाटएवर, किसी में भी ये सवाल आ सकता है। आपने बहुत ही इजीली इसको आंसर करना है, प्रिडिक्ट करना है खाली। ठीक है ना। हाउ डज द बॉइलिंग पॉइंट चेंजेस एज द नंबर ऑफ कार्बन एटम फॉर्मूला इंक्रीजेज इन द एल्केन्स। सो जस्ट लुक एट ओवर हियर, यहाँ पर कार्बन इंक्रीज हो रहे हैं डाउन द ग्रुप, और यहाँ बॉइलिंग पॉइंट क्या हो रहा है भाई? इंक्रीज हो रहा है। तो आपने लिखना क्या है? बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस। बस ये आपने लिखना है, टेबल में से देख के लिखना है यार। इसको बोलते हैं क्लोज टाइप ऑफ क्वेश्चन। ये क्लोज क्वेश्चन है। कौन सा क्वेश्चन है भाई? ये क्लोज क्वेश्चन है, मतलब वॉट एवर द इंफॉर्मेशन इज गिवन इन द टेबल यू नीड टू एक्सेस दैट, यू नीड टू आंसर अकॉर्डिंग दैट। राइट, इसमें कुछ इंफॉर्मेशन आपको घर से लाने की जरूरत नहीं है, ये इसी में से आंसर देना है आपने। ठीक है, व्हाट इज द टाइप, व्हाट इज द फिजिकल स्टेट ऑफ ब्यूटीन एट -7? ये हमने याद होगा स्टेट्स ऑफ मैटर में किया था। अब हम लोग को याद रखना है -7। अब -7 से पहले हम लिखते हैं इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। ब्यूटीन का है, ब्यूटीन ये रहा, इसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट लिख लो बच्चों पहले इजीली। ठीक है ना। ये देखो मेल्टिंग पॉइंट क्या है इसका? मेल्टिंग पॉइंट है इसका -185.2। बॉइलिंग पॉइंट क्या है इसका बच्चों? बॉइलिंग पॉइंट इसका है -6.2। जस्ट प्लेस, क्या करोगे बच्चों आप इसमें? सॉलिड लिक्विड गैस जो है प्लेस करना है आपने। देखो मेल्टिंग पॉइंट से पीछे होता है सॉलिड, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट के बीच में होता है लिक्विड, और बॉइलिंग पॉइंट से अबव होता है गैस। ठीक है, अब तुम लोग देख लो कि ये -7 कहाँ आ रहा है। -7 यहाँ आ रहा है, आप चेक करें तो, है ना भाई। ये -6 होगा, यहाँ -7 होगा, है ना भाई। यहाँ आ रहा है ना, तो इसका मतलब ये कैसा होगा? लिक्विड होगा। लिक्विड एट -7 डिग्री सेंटीग्रेड। क्यों? बिकॉज -7 डिग्री सेंटीग्रेड इज बिटवीन melting and boiling point of butane। काइंडली ये MBBB मत लिखिएगा, आपने पूरा आंसर लिखना है। ठीक है। नाउ व्हाट इज व्हाई इट्स डिफिकल्ट टू प्रेडिक्ट द मेल्टिंग पॉइंट? अब देखो ये भी आप ऊपर देखने की जरूरत नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ इसका आंसर क्या होगा। इसकी वैल्यूज जो होंगी ना अप एंड डाउन होंगी, इस वजह से इसको आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। आप चेक कर लें, देखो 168 से 185, ये पीछे चला गया, फिर वापस आगे आ गया, फिर पीछे चला गया, फिर आगे आ जाएगा। अब जब आगे पीछे हो रही हैं वैल्यूज तो आप उसको प्रेडिक्ट थोड़ी कर सकते हो। जैसे बॉइलिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट में 103, 47, 6.2, 30, 63.5, तो वी नो दिस के यार ये इंक्रीज हो रहा है, तो अगला डेफिनेटली 100 होगा, या 120 होगा, या 110 होगा। हम कोई सी भी वैल्यू प्रेडिक्ट कर सकते हैं इंक्रीजिंग पैटर्न में, है ना भाई। बट इसमें हम कैसे प्रेडिक्ट करें? इसमें तो वैल्यूज अप एंड डाउन हो रही है, तो हमें बस यही लिखना है, द वैल्यूज
वैल्यूज ऑफ मेल्टिंग पॉइंट आर अप एंड डाउन। या आप लिख लें इट्स नॉट फॉलोइंग अ प्रॉपर ट्रेंड सो वी कैन नॉट प्रेडिक्ट इट। मर्जी है आपकी, जो आपको सही लगे आप उस तरीके से आंसर दे सकते हैं। खैर, इसका कोई सरोकार ऑर्गेनिक से नहीं है, ये कहीं से भी अटैच होकर आ सकता है। ठीक है। नाउ they are asking cyclohexane reacts with chlorine in the presence of ultraviolet rays. This is a substitution reaction. Write the molecular formula of two products of this reaction. कोई दो प्रोडक्ट्स लिखेंगे, देखिए एक हाइड्रोजन हटेगा, एक क्लोरीन लग सकता है। क्या फॉर्मूला है इसका? C6H12, है ना भाई? C6H12 इसका फॉर्मूला है ना। सो एक हाइड्रोजन हटाऊंगा, एक क्लोरीन लगाऊंगा, ये एक फॉर्मूला है। साथ में इसके HCl बन सकता है, ये नहीं लिखना आपने, ये लिख लें C6H10Cl2 बन सकता है, C6H9Cl3 बन सकता है, ये सारे फॉर्मूले बन सकते हैं। आप ये दोनों भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। HCl इज द बाय प्रोडक्ट इन दिस रिएक्शन, वी नो दिस, है ना भाई। यहाँ देखो, आपको एक साइक्लोहेक्सेन दे, जानबूझ के वो आपको साइक्लोहेक्सेन साइक्लोहेक्सेन देता है ताकि आप परेशान हो। आपने परेशान नहीं होना, आप फॉर्मूला देख के सॉल्व करो, सिंपल। आपको पता है यहाँ पर 6 कार्बन है, आपने कंबशन लिख दिया। अब यहाँ लिखा हुआ है ये रिएक्ट कर रहा है ब्रोमीन के साथ, एडिशन रिएक्शन है, व्हाट इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। आपको पता होना चाहिए यार, डबल बॉन्ड है, ये खत्म हो जाएगा यहाँ पर और यहाँ पर ब्रोमीन लग जाएगा बस। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखने में क्या हर्ज है? आप लिख दो C6H10 अपनी जगह है, ब्रोमीन और ऐड हो जाएगा इसके अंदर, बात खत्म। लंबी नहीं करनी है, आपने कॉन्सेप्ट देखना है, आपका जो कॉन्सेप्ट बिल्ड हुआ हुआ है उसी को सॉल्व करना है आप लोगों ने, और कुछ नहीं करना। नाउ दे आर आस्किंग व्हाट डू यू ऑब्जर्व। इनिशियली ब्रोमीन आपके पास रेडिश ब्राउन होती है, आप इसके अंदर ऐड कर दोगे तो जाहिर सी बात है वो क्या हो जाएगी, एक्वस ब्रोमीन होती है तो वो ऑरेंज टू कलरलेस हो जाएगी। आप यहाँ लिख सकते हैं ऑरेंज टू कलरलेस वुड बी द ऑब्जर्वेशन। यार क्या ही मुश्किल है, मतलब ये सारी चीजें आपको मैं अलग अलग सिखा चुका हूँ, मेरा नहीं ख्याल है कि आप लोगों को मुश्किल होनी चाहिए। इसमें लिखा हुआ है हाउ मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द एल्केन्स चेंजेस विद द नंबर ऑफ कार्बन, यू कैन सी दिस कि ये इंक्रीज हो रहा है। आप लिख सकते हैं एक्सेप्ट द कंपाउंड हैविंग 3 कार्बन्स द मेल्टिंग पॉइंट इज इंक्रीजिंग। फिर ये बोल रहा है यूज द ग्राफ टू एस्टिमेट द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ अनब्रांच एल्केन। अब देखो ये आपके पास प्रेडिक्ट करने का बोल रहा है ना, कितने कार्बन वाले को? 10 कार्बन वाले को। देखो 9 कार्बन तक आपको दिया हुआ है, 10 कार्बन कहाँ होगा? 10 कार्बन यहाँ कहीं पर होगा ना, ठीक है। वैसे तो इसमें इतनी लंबी करने की भी जरूरत नहीं है, आप कोई भी वैल्यू लिख सकते हैं। आप देखें, पहले दो डिक्रीज हुआ, फिर दो, फिर इंक्रीज हुआ, फिर दो, फिर इंक्रीज हुआ, फिर दो, तो फिर जाहिर सी बात है ये इंक्रीज ही होगा ना, ऐसे जा रहा है। अब यहाँ पर आप चेक कर लो क्या वैल्यू आ रही है। मेरे हिसाब से तो ये यहाँ पर आपके पास समवेयर क्या आ रही है भाई, ये आपके पास वैल्यू आ रही है, अगर मैं इसको उठाऊं यहाँ चेक करूं, इसकी वैल्यू समवेयर -50 से ऊपर आ रही है। तो आप -50 से ऊपर कोई भी वैल्यू लिख दें, इट शुड बी समवेयर -20 -30 वॉट एवर, यू जस्ट नीड टू प्रेडिक्ट इट। इसको प्रेडिक्ट करना है, ये -30 भी चलेगा, -20 भी चलेगा, -10 भी चलेगा, इवन 0 भी चलेगा, कोई मसला नहीं, बस आप उस पैटर्न में रहते हुए प्रेडिक्ट कर दें। देखिए क्या लिखा हुआ है, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ शोइंग ऑल एटम एंड बॉन्ड्स ऑफ द डाइक्लोरोइथेन। क्या बनाना है आपने? इथेन। देखो इसको इस तरह से बनाएंगे, व्हाट इज दिस? इथेन। तो ये लिखा मैंने 2 कार्बन और सिंगल बॉन्ड, ठीक है ना, और ये है डाइक्लोरो। अब डाइक्लोरो का मतलब 2 क्लोरीन है। अब यहाँ पर इसने मेंशन नहीं किया कि 2 क्लोरीन एक साथ हैं या अलग अलग हैं, आपकी मर्जी है, जैसे भी बना लो आप, दोनों को अलग लगा लगा लो, दोनों को एक साथ लगा लो, एक साथ भी लग सकते हैं। एक साथ कब लगेंगे? जब वो इथेन के अंदर सब्स्टिट्यूशन होगी, लेकिन अगर एडिशन रिएक्शन होगा तो हमेशा अलग अलग लगेगा, ठीक है। आपने बनाना है इसका डिस्प्लेट फॉर्मूला शोइंग ऑल एटम एंड बॉन्ड्स, सो दिस वुड बी द स्ट्रक्चर। क्या ही मुश्किल है, आप देख सकते हैं कितने इजी इजी सवाल आपको देखने को मिलते हैं। ये क्रैकिंग बोल रहा है, C17H36 को आपने किया क्रैक, और आपके पास एक प्रोडक्ट बन रहा है लाजमी लाजमी, क्या बच्चों? प्रोपीन। ये हम कर भी चुके हैं ना भाई। साथ में क्या बनेगा और मजीद? C14H30, बस खत्म हो गई बात। यहाँ क्या लिखा हुआ है, ड्रॉ द स्ट्रक्चर शोइंग ऑल एटम एंड बॉन्ड ऑफ टू आइसोमर्स विद द मॉलिक्यूलर फार्मूला C4H8। अब यहाँ पर कहीं नहीं लिखा हुआ ब्रांच या अनब्रांच, तो आपकी मर्जी है, आप क्या बना सकते हो? ब्यूट 1 इन वाला बना सकते हो, साथ में आप ब्यूट 2 इन वाला भी बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ ब्रांच अनब्रांच कहीं नहीं लिखा हुआ। लेकिन आप चाहो तो ये ब्रांच वाला भी बना सकते हो, उसमें भी कोई हर्ज नहीं है। आप ये वाला भी बना सकते हो, इसमें भी एग्जामिनर को कोई हर्ज नहीं। तो इन तीनों में से आप कोई से भी दो बना सकते हैं, आपको नंबर मिल जाएंगे। सही है भाई। सो एक आखिरी 2 मिनट के अंदर मैं देख लेता हूँ क्या हो सकता है मजीद सवाल। इंपेरिकल फार्मूला यहाँ लिखा हुआ है, आपने इसका एंजेलिक एसिड का रिपीट यूनिट बनाना है, और 2 रिपीट यूनिट बनाना है। तो इसको हम क्या कर देंगे भाई, कॉपी पेस्ट।
कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हटा के इसको 2 मरतबा कॉपी पेस्ट करेंगे। एक दफा CH3 लगा हुआ है, एक दफा H, एक तरफ लगा हुआ है COOH, CH3। 1 मरतबा कॉपी पेस्ट किया, CH3, COOH, HCH3। 2 दफा कॉपी पेस्ट करने का मतलब है 2 रिपीट यूनिट। कनेक्ट करेंगे, एक्सटेंडेड बॉन्ड बनाएंगे, ये हो गया आपके पास पॉलीमर का स्ट्रक्चर। ठीक है ना भाई। तो दिस इज व्हाट यू नीड टू कीप रिमेंबर। ये पूछ रहा है एंजेलिक एसिड कैन बी पॉलीमराइज, स्टेट द नेम ऑफ द टाइप ऑफ द पॉलीमराइजेशन अकर। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की वजह से अगर कोई पॉलीमराइजेशन हुई है, सो दिस इज ऑलवेज एडिशन पॉलीमराइजेशन, राइट। तो आप इसको यहाँ पर ये लिख भी सकते हैं। सो इस तरह से हमारे पास कुछ पास पेपर्स की क्लासेस में हमने जितने पास पेपर्स कर सकते थे हमने आपको करके दिखाए हैं। किसके भाई? हाइड्रोकार्बन्स के चैप्टर के। सो प्लीज आप लोग इसकी तैयारी शुरू कर दीजिए, क्योंकि इसका टेस्ट आपके सर पर खड़ा हुआ है। अपना ख्याल रखें, कोई सवाल है तो पूछ लीजिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।